अस्सलाम वालेकुम। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तवज्जो करिए और गौर से सुनिए। अल्लाह अज्जवजल आपको दिन और दुनिया के नेक कामों में बरकत और तरक्की दे और आपसे और हमसे अल्लाह अज्जवजल दुनिया में भी राजी हो और हश्र में भी राजी रहे। हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज कायम करने की तौफीक दे। आशा करते हैं कि आप खुश और सेहतमंद होंगे। मुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें फौरन नवाज दिया जाए। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, आज का टॉपिक हमने औरत पर ही ले लिया है। देखा जाए तो घर घर औरत, हर मर्द की माँ औरत, हर मर्द की बहन औरत, हर मर्द की बीवी औरत। इस औरत के बारे में कुछ लोगों का ख्याल क्या है और औरत के बारे में हमारा इस्लाम भी क्या कहता है, इसके बारे में जान लेते हैं। गौर से सुनिए। जो लोग ये नहीं समझ पाते कि औरत क्या चीज़ है, उन्हें तो पहले ये समझने की ज़रूरत है कि औरत एक कोई चीज़ नहीं है। मर्द तो औरत से अदाए तवायफ वाली चाहता है और वफाए कुत्तों वाली चाहता है, ना कि उस पर किसी की पाबंदी नहीं होती, फिर भी वो अपने औरत के लिए यही चाहता है। हजरत अली का फरमान है, इन 3 जगह पर अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना। नंबर 1, जब बीवी बीमार हो तब उसको अपनी शौहर की ज़रूरत होती है। औरत की दुनिया बहुत छोटी होती है, अपने शौहर से शुरू और शौहर पर ही खत्म होती है। नंबर 2, गैर मर्द के साथ तन्हा मत छोड़ना, क्योंकि जब गैर मर्द और औरत मिलते हैं तो वहाँ पर तीसरा शैतान होता है और शैतान का काम बिगाड़ने के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ अकेला मत छोड़ना। नंबर 3, अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने में मौका मिले तो पीछे मत हटना। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, इससे तो आपको अंदाज़ा आया होगा कि इस्लाम में औरत को कितना अहम दर्जा दिया है। क्यों न फिर हम घर घर में से अपने औरत को इसी तरह से दर्जे से रखें। हमारी भी जिंदगी आसान और सुकून भरी जाएगी और औरतों की भी जिंदगी आसान और सुकून भरी जाएगी। आजकल का दौर इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसी पर व्यूज बढ़ाने के लिए पूरा मेकअप करके जो औरत आती है, हम उन्हीं से अपने औरतों की कंपेयर करते हैं और हर पल अपने घरों में के औरतों का दिल दुखाते हैं, उनकी दिल आजारी करते हैं और हमारे घर को बेसुकून बनाकर रखते हैं। एक बात कहूँ तो अगर आप कोई भी मुलाजमा घर में रख ले तो उसकी महीने की सैलरी देखा जाए तो कम से कम 3, 5, 7, 10 हजार रहती है। कभी हमारे घरों में माँ, बहन, बीवी काम करते रहते हैं, कभी उन्होंने सैलरी मांगी है? नहीं। उन्हें चाहिए कि इज्जत, मान, मर्तबा। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तवज्जो करिए अपने खुशहाल रहने वाले फैमिली की ओर। अगर आप थोड़ा सा झुककर चलेंगे या इस्लामिक दायरे में रहकर चलेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और अपनी फैमिली भी खुश रखेंगे। और ऐसी फैमिली अल्लाह अज्जवजल के बहुत करीब रहती है। पता है तुम्हें, जब मर्द औरत की ओर मोहब्बत भरी नज़र एक बार भी करता है तो अल्लाह ताला उन दोनों पर अपनी रहमत भरी नज़र फेर लेता है। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, अगर आपके घर में शैतानी वसवसे नहीं आना चाहते हो तो इस्लामिक दायरे में रह के अपने फैमिली को हैंडल करें और इंस्टाग्राम, फेसबुक इससे दूर रहे। सोशल मीडिया का ज़माना है, इस ज़माने से हटके रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, ये हमारे घरों को बर्बाद कर देता है, हमारी पूरी फैमिली तबाह कर देता है और न जाने हम कहाँ से कहाँ हो जाते हैं। तो हमें ख्याल रखना है हमारी फैमिली खुश रहे
और औरतें भी खुश रहे। अगर आपको ये वाकया अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन हम हर नए टॉपिक पे आपके पास वाकया लेके आते हैं और आपको अच्छी अच्छी मालूमात सुनाते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीडियो के नए वाकया के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।